परमेश्वर समय आपका है परमेश्वर, आप बातें करना हमसे इस वचन के परमेश्वर आगे वाला समय आपके हाथों में देते हैं, आपकी महिमा करते आगे करते यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सबको जय मसीह। Praise the Lord. सो आज ये प्रभु भोज का समय है। This is the time for communion. सो प्रभु भोज लेने से पहले Before we take communion, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ I want to read one verse. जो कि लूका का अध्याय 22 से है। It is taken from Luke chapter 22, सो वचन नंबर 14 से verse 14 onwards. सो इसमें लिखा है कि जब समय हुआ तो यीशु भोजन करने बैठा और प्रेरित भी उसके साथ बैठे। And it is written, when the hour had come, he sat down, and the 12 apostles with him. उसने उनसे कहा, अपने दुख उठाने से पूर्व मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं। Then he said to them, with fervent desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक यह परमेश्वर के राज्य में ना हो जाए मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा। For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. और वचन नंबर 17 में प्याला लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो कहा, इसे लो और आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए मैं दाखरस नहीं पीऊँगा। Then he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. फिर रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनको दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। And he took the bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. यस, मेरी स्मृति में यही किया करो। Do this in remembrance of me. जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उड़ेला गया है मेरे लहू में एक नई वाचा है। Likewise he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant of
in my blood which is shed for you. सो यहाँ पे दो तस्वीर है। So here we see two pictures. पहला ये है, रोटी लेकर यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, First he took the bread and gave thanks. और उस धन्यवाद में धन्यवाद देने के बाद शिष्यों को बांट दिया, After giving thanks he gave to disciples और उसने कहा कि आपस में बांट लो। and told them to share among yourself. सो इसमें एक हिस्सा कि यीशु मसीह का जो शरीर क्रूस पे चढ़ाया गया, It is a picture of the body of Christ on the cross. वो सारे लोगों के लिए था, It was for everyone. और उस क्रूस पे लहू भी बहाया गया, On the cross he shed the blood. और वो लहू सारे लोगों के लिए बहाया गया, And the blood was shed for everyone. और हर एक के पापों के लिए बहाया गया। And it was shed for the sins of everyone. सो लेकिन उससे पहले जो हिस्सा है, But before that, यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक ये फसह नहीं खाऊंगा। Jesus said, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. और दूसरा ये भी कहा कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक ये दाखरस भी नहीं पीऊंगा। And he also told, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. सो हम देखते कि ये रोटी जो है उसके शरीर जो क्रूस पे बलिदान हुई यीशु मसीह का, वो एक पिक्चर है। And we see that this bread is a picture of the body of Christ on the cross. और ये जो दाखरस हम लेते हैं, ये दाखरस उसके लहू का पिक्चर है। And this wine is a picture of his blood. सो लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये फसह तब तक नहीं पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में ना आए। And Jesus told that I will not drink of it until the kingdom of God comes. और मैं एक चीज़ सोच रहा था इसके बारे में And I was thinking of one thing about it. कि जब यीशु मसीह का जो रैप्चर के बाद दो घटना होती है। रैप्चर के बाद पहला घटना, एक घटना होती है कि हर एक विश्वासी के लिए इनाम, बीमा सिर पे इनाम का समय रहेगा। So we see that after rapture, two events is going to happen. First is there will be rewarding to the believers, और दूसरा ये है कि मेमने का विवाह, and then the marriage of the Lamb. और देन मेमने का विवाह के बाद जो सेकेंड कमिंग है, उस सेकेंड कमिंग में यीशु मसीह का, And after the marriage of the Lamb, there will be second coming, तो वो एक बड़ा समारोह होने वाला है। and that time there will be a big display. और हम उसको ये भी मानते हैं कि 1000 साल का राज्य भी हो, वो उसको कहा जाता है। And that time it is also said that it is a millennium kingdom. सो उस 1000 साल का राज्य एक हिसाब से क्या कि वो यीशु मसीह का जो मेमना है, मेमने का जो शादी का विवाह का जो समारोह है, So millennium kingdom is the event of the marriage of supper, तो वो धरती पे मनाया जाएगा। and it will be done on the earth. और वही एक राज्य की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, And Jesus Christ is telling about that kingdom, कि तब तक मैं नहीं लूंगा इसे। and he's saying till that time I will not take it. और हम जानते हैं कि उस समारोह में जब मेमने का विवाह होगा, And we see that in that function when the marriage of the Lamb will happen, और उस समय यीशु मसीह भी उस फसह में फिर से भाग लेने वाला and है। that time Jesus Christ is also going to partake of this. और हम आज ये कर रहे हैं तो उसकी याद में कर रहे हैं, And when we are doing this, we are remembering him. और हम याद में करते हुए हम उसके रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। And as we are doing this, we are waiting for the rapture. लेकिन जब तक रैप्चर नहीं है, But till the rapture, तब तक हम उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं और उसके जी उठने का प्रचार करते हैं। and we are preaching of his death and of his और ये getting alive. और ये जो रोटी है और ये दाखरस दोनों उसी चीज का प्रचार कर रहे हैं आज भी। And this bread and wine is a preaching about that. सो हम उसके याद में ये लेते हैं। And we are taking in remembrance of it. सो अभी हम इसमें भाग ले सकते हैं। Let's partake of it. सो आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं Father, we thank you, Lord, इस दिन के लिए, for this time, इस समय के लिए, for this कि sometime. प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम आपका इंतजार करते हुए जीवन व्यतीत कर सके। Help us, Lord, to live this life as waiting for you, Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. सबको जय मसीह। Praise the Lord. सो आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। We welcome you all for the Sunday morning service. मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट है। There are few announcements. सो उससे पहले, Before that, सो यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं,
If you are watching us for the first time, सो कृपया करके आप अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। please write your name and phone number in the comment box. सो और ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, And I also want to request you, सो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं if you haven't subscribed, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। please subscribe to our channel. सो और यदि आप दूसरी बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, And if you are watching for the second time, सो आप अपना नाम और अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, you can put your name and address in the comment box, और हम आपको ये कुछ चर्च की तरफ से कुछ पुस्तक भेजना चाहेंगे, and we will like to send you some booklets from the church, और हम आपसे कनेक्ट रहना भी चाहते हैं। and want to be connected to you. सो और ये अनाउंसमेंट ये है कि हमारा बाइबल कॉलेज मंडे को रहता है, So announcement is like this, that we have Bible college on Monday और ट्यूसडे को भी रहता है। and also on Tuesday, तो उसका जो समय है व्हाट्सएप में डाल दिया जाता है, and the timing you will get on WhatsApp. आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में। You will get it on WhatsApp. और हर दिन डिवोशन टाइम होता है शाम को 6 बजे, And every evening at 6 p.m. we have devotions. और हर शनिवार को लेडीज टाइम और मेंस टाइम भी होता है। And every Saturday we have men's time and ladies time. सो आप उसमें जुड़ सकते हैं। You can join us there. सो उससे पहले कि मेरे पास कुछ और सूचना, खास सूचना है ये And I have few special announcement. कि आज ये रविवार की सभा में अंधेरी चर्च में Today this Sunday service in Andheri. बाइबल कॉलेज ग्रेजुएशन हो रहा है। There is Bible college graduation happening. सो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। In the description you will get the link for that service. सो आप प्लीज़ जो उसमें ज्वाइन कर सकते So हैं। you can join us there. हमारे इस वासी चर्च से 3 स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो 1 साल का कंप्लीट कर रहे हैं वो। From our Vasi Church, 3 people are getting graduate first year graduation. सो और एक अनाउंसमेंट खास जो है कि यदि आप अभी तक ऑनलाइन ऑफरिंग देने में आपको तकलीफ हो रही है, And one more announcement, that if you are facing trouble to do online offering, सो हमने एक ऑप्शन रखा है, चर्च ऑफिस में एक बॉक्स तैयार किए हैं। so we have kept a box in church office. सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं So we will request you, कि आप यहाँ पे आके आप अपना ऑफरिंग दे सकते हैं। so you can give your offering in the church office. सो उसका टाइमिंग है जो कि मंगलवार से शनिवार के बीच में, Between Tuesday to Saturday, और 11:30 बजे से 6 बजे के बीच में आप आ सकते हैं। between 11:30 to 6 p.m. you can come at any time. सो प्रभु को महिमा देते हुए उन चीज़ों को आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना 10वां अंश और ऑफरिंग दे सकते हैं। By giving glory to God, you can move forward. सो इतना ही अनाउंसमेंट है। That's all for the announcement. सो अभी हम ऑफरिंग और मैसेज के लिए प्रार्थना करते हैं। Let's pray for the offering and message. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं Lord, we thank you, Lord, इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। for giving us this day, Lord. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खासकर ऑफरिंग के लिए। प्रभु Lord, we pray for the offering, Lord. ब्लेस कीजिए प्रभु हर किसी को। Bless everyone, Lord. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जो मैसेज आ रहा है प्रभु, उस मैसेज के द्वारा हम सबसे बातें कीजिए। And we pray, Lord, you speak to us, Lord, through the message that is going to come, Lord. और प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि हर किसी को आज टच कीजिए आपके वचन के द्वारा, And you touch each people, Lord. और आशीषित कीजिए आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, And you bless, Lord, everyone, Lord. और पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कीजिए। And you speak through the Holy Spirit, Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. All these pieces
स्वागत है So we welcome you this morning और धन्यवाद परमेश्वर का। We thank the Lord और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं शुरू करने से पहले। and let's pray a small prayer just before we start. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. और इस सुबह में प्रभु जी हमें आपके साथ चलने में मदद करना। Father, this morning we pray, O Lord, that you would help us to walk with you, कि आपके अनुग्रह के साथ आपकी उपस्थिति में हम चल पाए so that we'll be able to walk in your grace, O Lord, and in your presence, O Lord, और आपके लिए उपस्थित हो पाए and to be available to you, O Lord, और आपकी उपस्थिति में हम चल पाए so that we'll be able to walk in your presence, O Lord. और ये मसीह जीवन प्रभु जी हम आपके साथ जैसे आपने शुरू किया हमारे अंदर And the life, O Lord, a believer's life, a Christian life, O Lord, which you have started in us, O Lord. और आप इसे पूरा करने में विश्वास योग्य हो And Father, you are faithful to complete it, O Lord. और इसके साथ चलने में हमारी मदद करना। And help us to walk in it, O Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you, O Lord. इस वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। Father, we submit these words, O Lord, into your hand. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Father God, we pray in Jesus' name. Amen. तो इस सुबह में मैं आपके साथ इब्रानियों का 12वां अध्याय वचन 1 और 2 से बांटना चाहूंगा। And today I am going to share with you from Hebrews 12, 1 and 2. जहाँ पे इब्रानियों का लेखक बहुत खूबसूरती के साथ इन वचनों को कहता है। And the writer of Hebrews says something beautifully. होता है इब्रानियों का अध्याय वचन 1 में होता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witness to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. और उसके आगे जो दूसरी पंक्ति का सिर्फ ए पार्ट मैं पढ़ूंगा। And in the second verse, I would just read the first part. होता है और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. ना बोलता है वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। So he says that the race which he has set before us, we should run with patience. और जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें क्या यीशु मसीह की ओर जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है उसकी ओर ताकते रहे। And we keep looking to Jesus, who is the finisher and perfecter of our faith. ना जो विश्वास का करता है और सिद्ध करता है। The one who is the finisher and perfecter of our faith. ना जिसने जहाँ पे ये वचन में ये बोलता है दौड़ने के बारे में। So this verse is about running. ना जो एक मसीह जीवन में हम एक दौड़ में है। And we are in our Christian life, we are in a race. ना और ये मसीह जीवन में हम अपनी दौड़ रहे हैं। And we are running a race in this Christian life. जो जिसमें ये कहता है कि हम उस बारे में देखते हैं कि जहाँ पे एक लक्ष्य की ओर और एक आशा की ओर क्या है हम दौड़ रहे हैं। And we are running towards a goal and a hope. ना जहाँ पे एक लक्ष्य मतलब क्या है जहाँ पे मसीह की ओर उस निशाने की ओर दौड़ना। And that is the goal or the target is Christ. ना जो पौलुस लिखता है मैं पीछे की बातों की ओर भूलता हुआ आगे की ओर बढ़ता हूँ और उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। And as Paul writes that
I run towards my target, or I run towards the goal, and I forget what is behind me. हाँ, अगर हम देखते हैं कि आज हम इस मुकाम पे, इस जगह पे, जहाँ पे भी हम आज खड़े हैं और हम इस मसीह जीवन में हैं, हम देखते हैं So the place we are standing today in our Christian life, we see कि हमने कितना समय, अगर पीछे देखते हैं तो कितना समय हमने देखा कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। and if we look back, we realize that how much time has gone, how much we have run actually. जहाँ पे हमने तकलीफों का सामना किया, जहाँ पे हमने उस जगह से आगे बढ़ते गए, जहाँ पे हमने ये देखा कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा। And there were many troubles, there were many problems, and we overcame them, and we realized that how faithful God is. यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मसीह की दौड़ हमारी अकेले की दौड़ नहीं है। And we see here very clearly that this race cannot be won on our own. A Christian life's race cannot be run on our own. राइट, अकेले नहीं दौड़ रहे हम, बाय द वे। And we are not running alone. ना, हमारे साथ परमेश्वर है, God is with us, जिसने इस दौड़ की हमारे जीवन में शुरुआत की, who has started this race or initiated this race in our lives. जिस वक्त हमने विश्वास किया उस वक्त ये दौड़ शुरुआत हुई। And the moment we believed, this race started. और इस दौड़ में हम क्या देखते हैं भाई? इब्रानियों के 11वें अध्याय अगर देखते हैं, वहां पे बहुत सारे विश्वास के हीरो है। And if we see Hebrews 11, we see a lot of heroes of faith there. अब जहाँ पे बोलते हैं गवाहों का ऐसा बादल है, And we see such a cloud of witnesses there. ना दूसरा चीज ये देखते हैं कि जिसमें उस दौड़ को पूरा करने वाला वो जो अगुवा है वो हमारे साथ है। And the second thing we see that the leader who is going to complete or who would help us to finish the race is with us. और जो दौड़ हम अपने लिए नहीं दौड़ रहे भाई, And we are not running this race for ourselves. ना, क्योंकि उसमें एक उद्देश्य है, उसमें एक योजना है। Because there's a plan, there is a purpose in this race. ना, क्योंकि उद्धार पाने से पहले मैं अपने उस जीवन में क्या है दौड़ तो रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों में मैं क्या है फंसा हुआ था। Even before as a believer, I was running a race, but I was stuck in so many things there, entangled in so many things. उसका कोई उद्देश्य नहीं था। And it didn't have a purpose. आपको लक्ष्य था लेकिन उद्देश्य नहीं था। Of course, there was a target, there was a goal, but there was no purpose in it. लेकिन जिसमें हम आज दौड़ रहे हैं उसमें कुछ हिस्से हैं जो हम गुजरते हैं। But there are a few things which we go through in this race as a believer. और ये हिस्से हमारे हर एक जीवन के हर हिस्सों में देखे जाते हैं। And we can see these things in all the areas of our lives. जिसमें आनंद है, It has joy, जिसमें कई बार हम तकलीफ से जाते हैं, and we go through difficulties, कई बार उसमें उस सताव में भी जाते हैं, and we go through persecution also many a times. लेकिन जहाँ पे हम इस जीवन को जीते हैं वहाँ पे एक मसीह जीवन के साथ एक समर्पित जीवन है। But here we live a surrendered life. जहाँ पे हम उसकी ओर ताकते हुए उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। And we run this race looking at him. ना, ये कोई प्रतियोगिता नहीं का मतलब ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं है जो बोलते हैं ना किसी के साथ हम क्या बोलते हैं ना रेस लगा के दौड़ रहे। So it's not any kind of competition that we are competing with someone. बल्कि ये दौड़ ऐसी दौड़ है जहाँ पे हम क्या है पहले से ही विजयी किए जा चुके हैं। And this race is such that we have already been declared winners. ना, कभी आपने दौड़ा है? Have you run a race?
जब मैं इसको पढ़ रहा था और इस दौड़ के बारे में सोच रहा था तो मुझे मेरा पुराना किस्सा याद आया। So when I was thinking about it, I just remembered something happened with me. ना मेरे स्कूल के जमाने में, स्कूल के समय में आ, आ, हमारे प्रतियोगिताएं होती थी। So there used to be competitions during our school days. उसमें कुछ गेम्स होते थे जो जिसे हमें ग्राउंड में जाके लेकर जाके उसके लिए उसको खेलना पड़ता था। And there were few games which we had to play in the ground. ना जहाँ पे क्या है, दौड़ने वाली रेस भी होती थी। And there would be racing competitions, races. तो मैंने सोचा कि कौन से हिस्से में ना भाग लो, क्या बोलते हैं ना, सहभागी हो। So I used to wonder in what should I participate. ना सभी देख रहा था लेकिन कुछ भी, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं छोटा था तो ऐसा लग रहा था शायद से इसको मैं पूरा नहीं करूँगा। And as I was young or as I was small, I used to feel everything was difficult for me. क्योंकि फिर मैंने दौड़ में हिस्सा लिया। And then I participated in a race. जिसमें जीत तो नहीं पाया, Though I could not win it. ना क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हिस्से याद कर रहा था क्यों मैं जीत नहीं पाया। And I was just wondering why I could not win that race. क्योंकि जिस वक्त वो दौड़ शुरू हुई, मेरा जो ध्यान था दूसरे खिलाड़ियों की ओर गया। Because when the race started, I was more focused on the other participants. और जब मैं उनकी ओर ध्यान गया तो मुझ में वो एक क्या बोलते हैं ना, जोश आया कि मैं और भी तेजी से दौड़ूं। And when I looked at them, I felt I should run even faster. लेकिन उस जोश में कमजोरी थी। So there was weakness in that fervor also. वो ध्यान हट गया। The focus got shifted. आपको जोश था लेकिन उसमें ना वो मेरे क्या बोलते हैं ना, अभ्यास नहीं था उस दौड़ के लिए। And I didn't have enough practice for that race. इस वजह से मैं वो दौड़ हार गया। And that was the reason I could not win that race. By the way, मैं दौड़ते हुए गिर गया और उस दौड़ से बाहर हो गया। And in fact, I fell down during the race and I was disqualified. ना हम सभी को ये जीतने की क्या है इच्छा होती है, हमको ये रेस जीतना है। And all of us want to win. लेकिन तभी हम उसको जीत पाते हैं जब हम उसका सही तरीके से अभ्यास करते हैं और हम उसके ऊपर अपना उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। We win only when we have enough practice and when we are focused on our goal. ये तो हमारे जीवन का वो हिस्सा हुआ। So it's one of those areas of our life. ना जहाँ पे हम ऐसी दौड़ नहीं दौड़ना चाहते जहाँ पे हम हार जाए। And where we don't want to run such a race where we lose. लेकिन यहाँ पे एक दौड़ है जो मसीह जीवन की दौड़ है। But here we see a race which is a Christian's race or a Christian life's race. जहाँ पे एक उद्देश्य के साथ हमें दिया गया है। And a purpose has been given to us. जो इस दौड़ में हम क्या है, हम हमारा एक ध्यान मसीह की ओर है। And where we are focused or we are concentrating on Christ. और ये परमेश्वर की ओर हम दौड़ रहे हैं। And we are running towards God. और जब भी हमारा ध्यान क्या है उसकी ओर हम जब उस लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं। And when we run towards that goal, वो हमें प्रोत्साहित करता है। it encourages us. क्योंकि वो हमारे आगे गया है। Because he's already gone ahead of us. वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। Because he is the finisher and perfecter of our faith. हाँ, इब्रानियों का 12:1 बोलता है। Hebrews 12:1 says, ना जहाँ पे गवाहों का ऐसा बादल है। Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, ना इस दौड़ में हमारे लिए प्रोत्साहन है। and there is encouragement in यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्रानियों 11 में वो विश्वास के हीरो, उनके
जीवनी हम देखते हैं। Because in Hebrews 11 we see those faith heroes life histories or their life stories. राइट, और वे जब विश्वास में उन्होंने चला, राइट, उन्होंने भी विश्वास में चले, They also walked in faith तो वो भी विश्वास में कई बार गिरे, and they also fell during this time. ना वो भी कमजोर थे, They were also weak. ना वो भी कई बार उन चीजों को और परमेश्वर की ओर चल नहीं पाए, तो कई बार निराशा में भी गए। And they also got disappointed and they also were discouraged many a times. लेकिन परमेश्वर ही था जो उनको क्या है संभाल रहा था, उनको प्रोत्साहित कर रहा था। But it was God only who kept on encouraging them and looking after them and taking care of them. जहाँ पे उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसकी ओर केंद्रित किया, ध्यान को केंद्रित किया और चल पड़े। And they focused their eyes on God and they kept on walking. और इस मसीह जीवन में दौड़ना क्या है, एक आज्ञा पालन के जैसा है, आज्ञा पालन करना है। And it is obedience in Christian life to run this race, जहाँ पे हम उस विश्वास के पीछे चलते हैं, where we walk after this faith. ना जहाँ पे बोलता है दूसरी पंक्ति में, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कोई लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। And here it says that he let us run with endurance the race God has set before us. And we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. राइट, वहां पे बोलता है कि वो दाहिनी ओर जा बैठा। And this is what it says, that he is seated on the left. ना वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता, And he is the initiator and perfecter of our faith. इसके आगे एक आनंद था, And he did this because of the joy set before him. लेकिन उसने हमारे लिए क्या है वो दौड़ दौड़ी, But he ran this race for us. और क्या बोलता है, वो पिता के क्या है दाहिनी ओर जाके बैठा, And he sat beside the Father. जहाँ पे ये बता रहा है कि उसने उस दौड़ को पूरा किया, That he completed this race. ना इसलिए इब्रानियों का ये लेखक इस जगह पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उस दौड़ को धीरज से दौड़ो और उसकी ओर ताकते हुए दौड़ो। And that is why he says that run this race with patience and run it by looking at him. क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बलिदान नहीं चाहता, हमारे जीवन से वो कार्य नहीं चाहता, हमारे जीवन से वो आज्ञा पालन चाहता है। Because he doesn't want works from our life. He wants obedience from our lives. क्योंकि उसने उस आज्ञा पालन में उस दौड़ को पूरा किया, Because he completed the race in obedience. ना जहाँ पे उसने अपने आप को दे दिया, And he gave himself to us. आज हमारे जीवन में मसीह का पूरा कार्य जो बोलता है ना, यीशु मसीह का किया हुआ पूरा कार्य वास करता है। And that is why in our lives his finished work lives, resides. जीवन में यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य है। And in our lives, in my life, it's Jesus's completed work. लेकिन जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। But when we run this race, we go through a lot of things. हाँ, बहुत सारे बातें जो हम उन विचारों से, उन चीजों से जो हमें क्या बोलते हैं ना, रुकावटें पैदा करती है। And we have to cross many a stumbling blocks which try to stop us. हाँ, एक रेस होती है जहाँ पे बोलते हैं ना हडल रेस ना, जहाँ पे वो लकड़ी रखी जाती है जिसके ऊपर से कूद के जाना पड़ता है। We know a race which is called a hurdle race, and you have to run across. That means without
touching the hurdle. जहाँ पे उसको उसको ध्यान भी रखना है कि उसको ने उसके ऊपर से कूदना है और उसको उस रेस को दौड़ना है। And you have to cross over it and yet continue your race. ना, तो यही मसीह जीवन में भी वैसा ही है So even in Christian life, it's exactly like that. ना। हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी There would be troubles and problems in our lives. ना, तकलीफ आएगी, There would be hurdles and there would be problems. लेकिन हमें उनकी ओर नहीं देखना है, But we don't have to look towards them. बल्कि उसको, उस बाधा को, क्या बोलते हैं ना, उस रोकने वाली वस्तु और उस उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ को धीरज से दौड़ना है। But the sin which stops us and the troubles which stop us, we have to overlook them and we have to run the race. दूसरा कुरिन्थियों का 10:5 बोलता है, इसलिए हम कल्पनाओं का हर ऊंची बात का खंडन करते हैं जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। And that is why we come against all the imaginations which rise against God, as it says in Corinthians. क्या होता है, उन भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। And we subject or we put everything or we bring to obedience all those feelings which stand against Christ, जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, which stand against the identity of Christ. और बोलता है धीरज से दौड़ो। And it says run with patience. हम एक चीज को देख रहे हैं, दौड़ना And we are looking at something that is to run. ना, ये मसीह जीवन एक दौड़ है And a Christian life is a race. और उसे धीरज से दौड़ना है। And we have to run it with patience. मसीह जीवन में जीना ना कई बार आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उसको जब धीरज से दौड़ना क्या है, वो यही बता रहा है कि ये आसान नहीं है। And when we say that we have to run it with patience, it means that it is not easy to run a Christian life. थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? It seems a bit difficult. हाँ, ये कैसा बोल रहा है, राइट? Yeah, we wonder why is he saying that? हाँ, क्योंकि धीरज से दौड़ना क्या है? What is to run with patience? हाँ, क्योंकि हम उन हर चीज को अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए जो हमें प्रेरित करती है। And we look at everything which encourages us to walk with God. क्योंकि वो दौड़ हमसे कुछ मांग करती है, वैसे। And there are certain demands which, or there are certain things which we need to run this race. क्या बोलती है यहाँ पे जो इब्रानियों का लेखक क्या बोल रहा है कि मसीह की ओर ध्यान केंद्रित कर। So what does the writer of Hebrews says here? The first thing is focus on Jesus. Look at him. हम क्या सोचते हैं उसके विषय में, And what do we think about him? लेकिन अगर हम संसार को भी देखते हैं, If we look at the world, जहाँ पे उनके पास भी ना ये सवालों को अगर लेकर जाएंगे and if we take these questions to them, कि तुम इस अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, what is your goal or target in this life? लेकिन उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है। But they don't have an answer for this. लेकिन मसीह जीवन में हमारे पास उसका जवाब है। But in a Christian life, we have an answer to that. हम ये सवाल करें कि हम यहाँ क्यों है और हम क्या अंत में हासिल करेंगे। And we can answer this question, why are we here and what are we going to derive out of it? हमारे पास इसका जवाब है। And we have an answer to this. ये इसका जवाब हमारे पास उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका जवाब है जो हम उसके पास लेकर जा सकते हैं। And people may not have the answer to these questions, but we have those answers and we can take it to them. जीवन कई बार कठिन लगता है, It seems very difficult many a times, लेकिन वो अधूरे में क्या है उसे छोड़ देते हैं जिनको ये कठिन लगता है। but many people leave it incomplete who feel it is difficult. लेकिन मसीह जीवन में हम
इसे छोड़ते नहीं है बाइबल। But in Christian life, we do not drop it. ना जो सोच और जो तकलीफ क्या है, इसमें समस्या क्या है जब हम इस सोच में जीते हैं। And what is the problem if we live in this kind of attitude or thought? शायद से ये सोचने लगते हैं कि अरे हमने शायद से गलत चुनाव किया, हमने शायद से गलती कर ली। And we start thinking that maybe we made a mistake, we made a bad decision, a bad choice. जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो गलत है। And the path we have chosen, maybe that's wrong. ना, लेकिन यहाँ पे इब्रानियों का लेखक वो नहीं कह रहा है। But this is not what the writer of Hebrew is saying here. बोलता है ये जो सोच है और ये जो हमारे अंदर विचार आते हैं और जिस जगह पे हम उस जीवन को सोचने लगते हैं जो हमें निराशा में लेकर जाता है। So he says very clearly that this kind of thought, this kind of attitude which makes us rethink about our choices, जो हमें निराशा मिले उससे भूल जाओ। so he says forget about it और आगे बढ़ो। and move ahead. आगे बढ़ो। Move ahead. फिलिपियों का 3:14 वही कहता है। Philippians 3:14 says exactly the same thing. बोलता है परंतु मैं केवल बी पार्ट बोलता है, परंतु मैं केवल एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So he says, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Jesus Christ is calling us. निराशा में हम आसपास देखेंगे तो हमारे पास उस लक्ष्य से हमें क्या है हटा देगा। But if we think with discouragement, it will move us away from our goal or our target or our purpose. तो हमारे विचारों से भटका सकती है। It can make us, it can move us away from our target. लेकिन जो हमें उस निराशा में लेके जाने वाली सोच है उसको अगर भूलते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमें प्रोत्साहित करेगी। But if we keep that attitude and the thought aside, then it can take us to God. जो उसको अलग करके, जो रोकने वाली वस्तु है उसको दूर करके क्या है, हमें उसके साथ उसके नजदीक जाना है। So we have to keep aside those things which entangle us, which discourage us, and we have to move towards God. ना जिसमें हमें बने रहना है ताकि वो हमारी कवरिंग बने। So we need to abide in it so that He becomes our covering. राइट, जहाँ पे उसको थामे रहना है जो हमारा सामर्थ बने। And we have to hold on to it where He becomes our strength. जिसमें हमें स्थिर रहना है जो हमारा लंगर है बाइबल। And we have to be still in our anchor, राइट, जो हमें थामे रहता है, which continues to hold us, जो हमें स्थिर करता है, which stills us, जो हमें सामर्थ देता है। and which gives us strength. ये जानना हमारे जीवन में कि वो हमारा एक मकसद है। And to know that in this life we have a purpose. परमेश्वर कहता है तुम्हें एक ऊंची बुलाहट है। And God says that you have a high calling. ना उसमें तुम्हें बुलाया गया है, You have been called in that. ना तुम्हारे लिए एक मेरा खास उद्देश्य है। And I have a special purpose for you, राइट, जहाँ पे हम उसके पीछे चल रहे हैं, where we are walking after Him. ना इब्रानियों 11वां अध्याय में बहुत सारे विश्वास के हीरो उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको ये पता था उनका उद्देश्य, उसका मकसद उस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। And here also in Hebrews 11 we say that these heroes of faith didn't give up their walk because they knew that there was a purpose for their lives. क्योंकि वो बोलता है कि वो विश्वास का करता और क्या है, विश्वास का सिद्ध करता हमारे साथ चलता है। Because he says that the author and finisher of our faith walks with us.
ना जो हम दौड़ते हैं तो वो दौड़ता है, हम क्या है रुकते हैं तो रुकता है, हम जब क्या है उसमें चलते हैं तो वो चलता है। And when we run, he runs with us. When we stop, he stops with us. When we walk, he walks with us. क्योंकि वो हमारे हर समय में हमारी हर एक आवश्यकताओं को और एक चीज को वो पूरा करने में सक्षम है, Because he is capable of completing everything in our lives. क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य उस सहायक भी दिया है जो हमारे साथ भी चलता है। And he has given us the helper who's in Holy Spirit who walks with us. सोच सकते हैं आप, सोचो कि हम एक ऐसे हमारे ना वो जैसे वो मेफीबोशेत जिसके पैर नहीं थे और वो उस मेज पे बैठा है। And just imagine, we are like Mephibosheth, who's sitting on the king's table. लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि हम उस सोचते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, एक रेस होती है जिसमें एक जिसके पैर नहीं है वो एक साइकिल पे बिठाया जाता है, लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और उसके साथ दौड़ता है। And it's somewhat like that a person who's competing in the race, he might be on a carriage or a cycle kind of a thing, but there is someone who runs behind him or along with him. पिता है And he is our father जो उसके साथ दौड़ रहा है। who's running with him. वो नहीं दौड़ सकता, लेकिन वो उसके साथ दौड़ रहा है, वो उसकी रेस को क्या है उस दौड़ को पूरा कर रहा है। And the person who's running the race is not able to complete, but the father helps him to complete. वैसे ही वो हमारे साथ भी दौड़ता है। Exactly like that, he also runs along with us. हम जब थकते हैं तो वो हमें प्रोत्साहित करता है। When we are tired, when we become tired, he encourages us. वो हमारे साथ उस कार्य में हमें उस कार्य में क्या है वो हिस्सेदार बनाता है। And he makes us a participant in his work, जहाँ पे उसने हमें बुलाया है। where he has called us. जब हम कमजोर होते हैं तो वो क्या करता है, हमारी सामर्थ बनता है। When we are weak, he becomes our strength. जो कुछ भी हमारे जीवन में रुकावटें आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हम कई बार उस चीजों को परमेश्वर के साथ सही नहीं हो पाते। And if there are hurdles in our lives, they are there because we do not agree with God on those things. लेकिन परमेश्वर कहता है उस बाधाओं को दूर करो और उस रेस को उस दौड़ को धीरज से दौड़ो। God says that keep those things aside, those stumbling blocks aside, and run the race with patience. ना हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है, We have God's word with us, हमारे पास एक संगति है and we have fellowship with us, जहाँ पे हम उस प्रोत्साहित होते हैं। where we get encouraged. कई बार हमारे पास हमारे मसीह भाई बहन है And we have our Christian brothers and sisters जो हमें प्रोत्साहित करते हैं who encourage us. और उसमें वहाँ पे भी देखते हैं कि अगर गलातियों में पढ़ते हैं कि यदि एक अगर कमजोर है तो दूसरा क्या है उसे संभाल ले जो आत्मिक में मजबूत है। And in Galatians we see that the person who is strong in Christ can support the one who is weak. राइट, जो सोच सकते हैं ये चीजें क्यों ऐसे जोड़ा है परमेश्वर ने। Can you think why God has joined us like this? अगर बाइबल आप उठाते, नया नियम अगर उठाते, कलीसिया में परमेश्वर हमेशा उन चीजों का जिक्र करता है। And if you see the New Testament, God mentions these things so many times. ना जो कलीसिया में बोलता है हम एक दूसरे के वो अंग है। And that we are like organs or parts of each other. एक दूसरे का प्रोत्साहन है। And we are encouragement for each other. एक दूसरे के लिए हमें रखा गया है। We have been kept there for each other. और मसीह में हम एक देह है। And we are one body in Christ. और इस दुनिया में हम वो दौड़ अकेले नहीं दौड़ रहे। And in this world, we are not running this race alone. ना
हम प्रोत्साहित बने रहे, So let us be encouraged. Let us continue to be encouraged. जहाँ पे हमें परमेश्वर अपने साथ ऊंची जगह पे चलाना चाहता है उस उद्देश्य के साथ, Where God wants us to walk according to His purpose. और उस उद्देश्य के साथ दौड़े And we run with that purpose जो परमेश्वर ने हमें दिए। God has given to us. आमेन। Amen. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय को देने के लिए, Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. और इस विश्वास की प्रार्थना को करते हैं And we pray this prayer of faith, O Lord. कि मांगते हैं प्रभु जी आप इस प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, And Father, we know that you listen to our prayers, O Lord. और आप हमें पिता चलना सिखाओ इसके साथ प्रभु जी। And Father, we pray that you would help us to walk, O Lord. कि हम वो दौड़ में है पिता परमेश्वर जिसमें आपका उद्देश्य आपका मकसद है, Father, we are in a race where there is a purpose, O Lord, which is given by you, O Lord. कि हेल्प करना प्रभु जी, Help us, O Lord. कि हम कई बार कमजोर होंगे, Many a times, O Lord, we will become weak, O Lord. लेकिन आपकी सामर्थ हम में होकर वो कार्य करेगी और हमें इस दौड़ में मदद करेगी। But your strength will work in us and would help us to run this race, O Lord. और इस सुबह में जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक कहना चाहता हूँ, Father, for those who are listening this morning, O Lord, I want to pray, O Lord. यदि आप विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह पे, सिर्फ यही कहे कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। That if you want to believe in Christ, you just have to say, Jesus, I believe in you, O Lord. वो हमारे पापों के लिए मरा He died for our sins. और वो जीवित परमेश्वर है, And He is a living God. और मैं विश्वास करता हूँ। And I believe. ये विश्वास करना अपने मन में, And if you believe this in your heart, सिर्फ कहना कि यीशु मुझे क्षमा करो, you just have to say, Jesus, forgive me. तू सच्चा जीवित परमेश्वर है। You are true living God. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी We thank you, O Lord. इस समय को देने के लिए। Thank you for giving us this time, O Lord. आगे के हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। Father, we leave the rest of the time in your hands, O Lord. हमें मदद करना प्रभु जी कि आपके साथ हम इस दौड़ में दौड़ सके Help us to run this race along with you, O Lord, जिसमें आपकी महिमा हो। so that you will be glorified, O Lord. धन्यवाद के साथ मांगते हैं Pray with thanks, O Lord. यीशु मसीह के नाम से, आमीन। In the name of Jesus Christ, Amen. मेरे जीवन का साथी है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का साथी
पर हुई है कृपा, देखा न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मेरी सुनी नीचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब को, नीचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं